आप देख रहे हैं संबल न्यूज, हम है तो दम है। यूपी के जनपद संबल में उन जानवरों को ना दे कुर्बानी जो प्रतिबंधित हैं। बकरीद से पहले मौलाना फैजान अशरफ हामिदी का मुसलमानों के लिए संदेश। तंजीम उलेमाए अहले सुन्नत के महासचिव मौलाना फैजान अशरफ हामिदी ने कहा कि प्रचार प्रसार और खास तौर पर सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरें आदि साझा करने से बचे। मौलाना फैजान अशरफ ने बकरीद को लेकर दी सलाह। पूरे देश में बकरीद का त्यौहार अगले शनिवार 7 जून 2025 को मनाया जाना है। बकरीद को ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन की मान्यता का इतिहास यह है कि पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में सबसे पहले कुर्बानी दी थी। इस्लामिक रवायत के मुताबिक पैगंबर हजरत इब्राहिम को उनके सपने में अल्लाह की तरफ से संदेश मिला था कि वह अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी दे। इसके बाद पैगंबर हजरत इब्राहिम ने अपने सबसे प्यारी चीज़ यानी अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का निर्णय किया। और जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कुर्बानी दी और इसके बाद जब अपनी आंखें पर पट्टी हटाई तो देखा कि उनके बेटे हजरत इस्माइल की जगह पर एक दुम्बा की कुर्बानी हो गई थी। इस वाक़े के बाद से यह परंपरा शुरू हुई कि हर साल बकरीद के मौके पर जानवर की कुर्बानी दी जाती है। इसी बकरीद से पहले भारत के मुसलमानों के नाम तंजीम उलेमाए अहले सुन्नत के महासचिव के मौलाना फैजान अशरफ ने संदेश दिया है। अपने एक संदेश में मौलाना ने कहा कि इस्लाम में कुर्बानी का कोई विकल्प नहीं है। यह एक धार्मिक कर्तव्य है जिसकी अदायगी हर सक्षम मुसलमान पर वाजिब है। इसलिए जिस व्यक्ति पर कुर्बानी वाजिब है उसे हर साल में यह फ़र्ज अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा, वर्तमान हालात के मद्देनज़र यह जरूरी है कि मुसलमान एहतियात का रवैया अपनाएं। प्रचार प्रसार और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरें आदि साझा करने से बचे। मौलाना फैजान अशरफ ने किसी भी फसाद से बचने को लेकर कही बात। मौलाना ने यह भी सलाह दी कि मुसलमान कुर्बानी करते समय सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से बचे। और चूंकि धर्म में इसके बदले काले जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है, इसलिए किसी भी फसाद से बचने के लिए उसी पर इत्तेफाक संतोष करना बेहतर होगा। उन्होंने यह भी कहा, अगर किसी जगह शरारती तत्व काले जानवर की कुर्बानी से भी रोकते हैं तो समझदार और प्रभावशाली लोगों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को विश्वास में लेकर कुर्बानी की जाए। अगर फिर भी खुदा न खास्ता इस धार्मिक फर्ज की अदायगी का कोई रास्ता ना निकले तो पास के किसी ऐसे इलाके में कुर्बानी कर दी जाए जहां कोई परेशानी ना हो। हालांकि जहां पर कुर्बानी होती आई है इस समय परेशानी है, वहां कम से कम बकरे की कुर्बानी जरूर की जाए और उसकी सूचना प्रशासनिक दफ्तर में दर्ज करा दी जाए ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई की शिकायत थाने में करा दे। मौलाना देश के मुसलमानों पर ईद उल अजहा के मौके पर साफ सफाई का खास ध्यान रखने की सलाह देते हुए कहा कि जानवरों के अवशेष फुजलात को सड़कों, गलियों और नालियों में ना फेंके बल्कि इस तरह से दफन किया जाए ताकि बदबू ना फैले। उन्होंने यह भी कहा कि हर मुमकिन कोशिश की जाए हमारे किसी अमल से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। सांप्रदायिक तत्वों की ओर से किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई पर सब्र और संयम का प्रदर्शन करते हुए मामले की शिकायत स्थानीय थाने में जरूर कर दर्ज करा दे। उन्होंने कहा कि हमें हरगिज़ मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हुए हालात का मुकाबला अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत और सब्र सुकून के साथ करना चाहिए। संबल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। संबल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहिए। संबल न्यूज़, हम है तो दम है, पर हमारे साथ संबल शहर की लोकल खबरों के लिए संपर्क करें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें।